Hello student, in this video we are going to discuss your class 6 Sanskrit subject and the chapter name 6 and the chapter name is Ishwarah yat karoti शोभनम karoti यानी कि ईश्वर जो करता है वो सब अच्छा ही करता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखें। विशेषण विशेष पर आधारित एक कथा है। अब कैसे? एक था एक बार दो मित्र निखिल और गौरव च नगरम प्रति गच्छत, इस नगर में घूमने जाते हैं, मतलब जा रहे हैं। ठीक है, एक बार निखिल और गौरव नगर में घूमने जा रहे हैं। निखिल कृषि गौरव च लंबा आसीत, निखिल कमज़ोर था और गौरव लंबा था। निखिल अवदत्, निखिल बोला गौरव, तो ईश्वरस्य परमो भक्तोऽसि, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। देखिए, तस्य सर्वा रचना दोष रहिता, तस्य सर्वा उसकी सभी रचनाएं दोषों से रहित हैं। इति मन्य से यही मान्यता है। परमहंस पश्यामि ऐसा मानते हो। अब देखिए, यदो स्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटि पूर्या वर्तते। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचनाएं पूरी तरीके से गलतियों से भरी है। परंतु मैं देखता हूँ कि परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचनाएं सर्वथा पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण यानी गलतियों से भरी है। ईदम क्षेत्रे पश्य, अब देखिए, ईदम क्षेत्रे पश्य, इस खेत को देखो, इस क्षेत्र को देखो। पश्य मतलब देखना। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानां कुष्मांडानां च लता वर्तन्ते। देखिए, इस खेत में तरबूजों और पेठों की बेलें हैं। देखिए, इस क्षेत्र में कालिंदा कुष्मांडान च लता वर्तते यानी तरबूजों और पेठों की बेलें। लता यानी बेल, कालिंद मतलब तरबूज और कुष्मांडा यानी क्या? पेठा। ठीक है, अब देखिए, एता लता क्षीणा दुर्बला च सन्ति, यहाँ पे जो लताएं हैं वो बहुत ही दुर्बल हैं। ईश्वर स्थूलान फलान आशुलता उत्पादयति। देखिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि ईश्वर बड़े फल इन लताओं पर उत्पन्न करता है। मतलब कि लताएं बहुत कमज़ोर हैं लेकिन बड़े फल इन्हीं लताओं। फिर उसके बाद क्या होता है? स्थूलेषु वृक्षेषु च जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति। फिर उसके बाद बड़े बड़े पेड़ों पर वह जामुन आदि फल उगाता है। मतलब बड़े बड़े पेड़ों पर छोटे छोटे जामुन उगाता है और लता पे बड़े बड़े फल। ठीक है, तो जम्बू यानी जामुन का पेड़। आश्चर्यमिदम ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। आश्चर्य से देखो कि ईश्वर की यह रचना दोष युक्त है, दोष से भरा पड़ा है। दोषदर्शी स निखिल शीर्षा खलवाट आसत। अब देखिए, गलतियों को देखने वाला वह निखिल सिर से गंजा था। यानी निखिल क्या था? शीर्षा खलवाट मतलब गंजा, सिर से गंजा था। आसिर मतलब था। सूर्य, देखिए, फिर सूर्यातपेन पीड़ित स मित्रम मित्र ईसा हरित विशाल वृक्ष अस्ति। फिर उसके बाद देखिए, सूरज की गर्मी से दुखी वह मित्र से, यानी सूर्यातपेन सूरज की गर्मी से पीड़ित स वह मित्र क्या बोलता है कि मित्र ऐसा हरित विशाल, यानी क्या बोलता है कि वह हरा और बड़ा पेड़ है। च वृक्ष और बड़ा पेड़ है। वृक्षस्य अधः विश्राम कुर्यात्, वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, यानी वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। अब देखिए, आराम से क्या समझ में आएगा उसके, यानी वो टकला था। अब होगा क्या कि जब बड़े पेड़ के नीचे फल गिरेंगे, अगर वो बड़ा पेड़ होता, बड़े पेड़ पे बड़ा फल लगता, तो बड़ा फल गिरता तो उसको चोट लग जाती, लेकिन छोटा फल गिरा तो उसको चोट नहीं लगेगी। अब देखिए, क्या प्रभु ने क्या ईश्वर रचनाएं की हैं। देखिए, दोष सरसी, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब आइए नीचे,
चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। देखिए इसके पे फल गिरता है ना तो इसको कम चोट लगती है, अगर यही बड़ा फल रहता तो इसको ज़्यादा चोट लग जाती। देखिए बेटा, फिर इसके बाद यावत सवृक्षस्य अधः, यावत सवृक्षस्य अधः, जब वह पेड़ के नीचे गया, आगच्छत तावदेव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्रफल अपतत, तब उसके खलवाटस्य यानी सर पे एक शिरस यानी सर पे, शिरस यानी सर, सर यानी उसके जो गंजे से सर पे एक आम का फल अपतत यानी गिरा। स पीड़या उच्चय, वह पीड़ी से यानी वह चिल्लाया, वह पीड़ा हुई उसको। अवदत हा, वह अवदत से हा हा बोला। शिरसि वज्रपातो अभवत्, सिर पर तो जैसे वज्रपात गिर गया। पुनः च सत्तस्य, पुनः च तस्य मुखात निःसृतम प्रभु, पुनः फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके मुंह से क्या निकला, ईश्वर यानी हे प्रभु, हे प्रभु, तव रचना सर्वथा दोषहीन अस्ति, तुम्हारी रचना तो सर्वथा दोष से हीन है, यानी तुम्हारी रचना में कोई दोष नहीं है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदीन भयेयु तहि मम शिर खंडस भवत, यदि कदाचित, यदि इस वृक्ष में क्या तरबूज यानी कालिंदान तरबूज के फल अगर होता तो मेरा तो सिर खंड खंड हो गया होता। नूनम अहम मूर्खम निर्बुद्धि च अस्मि, यानी खंड खंड हो गया होता। अब देखिए क्या, निश्चय ही मैं मूर्ख और निर्बुद्धि हूँ यानी बुद्धिमान हूँ, बुद्धिहीन हूँ। च अस्मि सत्यमेव अस्ति यत ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, सही ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है कि ईश्वर जो करता है, ईश्वर ने जो भी किया है वो बहुत ही सुंदर निर्माण किया है, यानी बहुत ही अच्छा किया है, दोष रहित किया है सब उस। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ देखिए, तदा गौरव, तब गौरव अवदत्त बोलता है, सत्य मित्र, सही कह रहे हो मित्र, यत ईश्वर से रचना सर्वथा निर्दोषास्ति, ईश्वर की रचना सर्वथा निर्दोष मुक्त है, यानी कोई भी निर्दोष नहीं। अज्ञान कारणात् वयम तस्य महत्वम अवगुंतम असमर्था, अज्ञान रूप से यानी उसका महत्व जानने में हम लोग असमर्थ होते हैं, अज्ञानता से हम लोग उसका महत्व जानने में समर्थ होते हैं। देखिए बेटा ये शब्द शक्ति है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपका चैप्टर बेटा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें कुछ ये भी हैं बेटा, देख लीजिए, नई धातुएं भी आई हैं। ठीक है, कुछ इसमें नई धातुएं देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।